महिला पर्यवेक्षक पाठ्यक्रम खंड तृतीय यूनिट नंबर 2 10 अंकों की है। विकास की अवधारणा काफी सरल यूनिट है और बहुत ही प्रायोगिक है, जो रोजमर्रा की जिंदगी में हम सबको रोज सुनने को, पढ़ने को और समझने को अवसर देती है। विकास की अवधारणा एक व्यापक अवधारणा है। इसमें केवल आर्थिक विकास नहीं, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, पर्यावरणीय, सतत समावेशी सभी प्रकार के विकास सम्मिलित किए जाते हैं, जिसका उद्देश्य है कि व्यक्ति का जीवन स्तर सुधरे और समाज का जीवन स्तर में सुधार हो। अमर्त्य सेन प्रसिद्ध अर्थशास्त्री भारत के हैं, जिन्हें नोबेल पुरस्कार भी अर्थशास्त्र का मिला हुआ था समावेशी विकास में के सिद्धांतों के लिए। उन्होंने विकास की परिभाषा को देते हुए कहा है कि विकास को स्वतंत्रता के विस्तार के रूप में देखते हैं, जहां लोगों को अपनी क्षमताओं को बढ़ाने और बेहतर जीवन जीने का अवसर मिलता है। तो ये विकास की परिभाषा है, जहां लोगों को अपनी क्षमता बढ़ाने का और बेहतर जीवन जीने का अवसर मिले, वो विकास की अवधारणा में समाहित होता है। विकास के प्रमुख जो घटक हैं उसकी हम चर्चा कर लेंगे, ताकि विकास की अवधारणा को हम ठीक तरीके से समझ सके। विकास के जो प्रमुख घटक हैं वो है व्यक्ति विकास, व्यक्ति का खुद का विकास, जिसमें उसका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और समाज में रहने अनुरूप अनुकूलन क्षमता विकसित हो, यह व्यक्ति विकास है। व्यक्ति के उत्पत्ति, उद्भव और उद्विकास काल में मानव ने सदा व्यक्ति विकास के लिए और सामाजिक विकास के लिए प्रयासरत रहा है। आर्थिक विकास अर्थव्यवस्था के सभी जो अंग हैं वो विकसित हों, और इसको जो नापने का तरीका होता है, मापदंड का जो तरीका होता है, सकल घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय, हमको हमारी जीडीपी जो ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो किस प्रतिशत में है, और हमारे यहाँ की जो पर कैपिटा इनकम कितनी है, ये जानकारी हमें होना चाहिए। सामाजिक विकास में समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य, लैंगिक समानता और जीवन स्तर में सुधार विकास की श्रेणी में आता है। राजनीतिक विकास में जो लोकतंत्र का विकास भी हो, लोकतंत्र सुरक्षित भी रहे, सुशासन और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा। लोकतंत्र के विकास के लिए हमारे देश में स्थानीय सरकारों से लेकर के और राष्ट्रीय स्तर तक की सरकारें हैं, जिसमें लोकतंत्र के सभी पायदानों को काफी मजबूती से संवैधानिक प्रावधानों के तहत मजबूत रखा गया है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को मजबूत किया गया, और सुशासन के लिए सिटीजन चार्टर से लेके आरटीआई तक हमारे देश में इसके प्रावधान है। और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए हमारे संविधान में के फंडामेंटल राइट्स हैं, जो भाग 3 के संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक है। ये हमारे नागरिक अधिकारों की सुरक्षा करते हैं। पर्यावरणीय विकास, पर्यावरण बेहतर हो, पर्यावरण जीवन के समस्त विकास के उद्देश्यों की पूर्ति के साथ साथ पर्यावरण संरक्षित रहे, सुरक्षित रहे, इसके लिए सतत विकास की आवश्यकता है। प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग हो, ताकि जो समस्याएं जलवायु परिवर्तन की, ग्लोबल वार्मिंग की और इस तरह की जो समस्याएं, पर्यावरणीय समस्याएं हो रही हैं, जिसमें पर्यावरण प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये समस्याएं देखने को मिल रही हैं, जिसमें से हमारा जो प्राकृतिक संसाधन है वो भी दूषित हो रहे हैं। तो पर्यावरणीय विकास तो हो, लेकिन सतत विकास हो। सतत विकास में प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग हो। सांस्कृतिक विकास, समाज और संस्कृति एक दूसरे के पूरक है। अगर संस्कृति नहीं है, संस्कृति विहीन समाज का कोई अस्तित्व नहीं है। मानव समाज ने अपने विकास काल में विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक स्वरूपों को विकास किया है, जिसमें लोक संगीत, लोक नृत्य, नुक्कड़ नाटकों से लेकर तरह तरह के सांस्कृतिक विशेषताएं विभिन्न सामाजिक स्वरूपों में देखने को मिलती है। सामाजिक परंपराओं
मूल्यों और विरासतों को संरक्षित करने के लिए वो अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर भी हो सकती है और मूर्त सांस्कृतिक धरोहर भी हो सकती है। इनको संरक्षित करने के लिए यूनेस्को तक में व्यवस्था है, जिसमें हमारे अभी हाल ही में जैसे प्रयागराज महाकुंभ है, जिसे मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर कहा गया। जो मूर्त सांस्कृतिक धरोहर है हमारे मध्य प्रदेश में अगर लिया जाए तो सांची और खजुराहो, और इसके लिए तमाम तरह के संग्रहालय म्यूजियम बने हुए हैं। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भोपाल में बना हुआ है, जहां वहां हमारे देश के विभिन्न आदिम समाजों की संस्कृतियों को संरक्षित रखने के लिए खुला मानव संग्रहालय बनाया गया है। तो ये विकास के जो प्रमुख घटक हैं। अब हम चर्चा करते हैं विकास की प्रमुख चुनौतियां, जो कि आपके पाठ्यक्रम में दिया हुआ है। विकास के लिए सतत प्रयास देश में भी और विदेशों में भी, ताकि समाज सोसाइटी ठीक तरीके से विकसित हो सके। लेकिन विकास के लिए चुनौतियां भी कम नहीं है। अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो विकास की जो सबसे बड़ी चुनौती है वह है आर्थिक असमानता। आर्थिक असमान संसाधनों का समुचित वितरण नहीं हुआ। संसाधनों के समुचित वितरण न होने से गरीबी और अमीरी में आय में काफी असमानता है, जिससे इस आर्थिक असमानता की वजह से विकास का जो इफेक्ट है, विकास का जो इम्पैक्ट समाज के सभी लोगों को नहीं मिल सके। पर्यावरणीय समस्या, विकास के लिए हमने प्राकृतिक संसाधनों का बेहद दोहन किया, जिससे कई प्रकार की पर्यावरणीय समस्याएं, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन गंभीर समस्या है। कार्बन एमिशन को कम करना है। 2070 तक कार्बन एमिशन को जीरो में लाना है। जो टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ना होने पाए, वो 1.5 जो औद्योगिकरण के पूर्व का जो टेम्परेचर था उसको वहां तक लाने के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं और विश्व स्तर पे इसके सम्मेलन किए जा रहे हैं। ये अपने को ध्यान रखना है। शिक्षा और स्वास्थ्य की समस्या है। शिक्षा के लिए लगातार प्रयास किए गए हैं। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है, लेकिन अभी भी शिक्षा के लिए पर्याप्त प्रयास करने की जरूरत है। स्वास्थ्य के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसमें आयुष्मान भारत काफी चर्चा में रहती है, ये प्रयास किए गए हैं, लेकिन अभी भी स्वास्थ्य सभी के लिए, सबको स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं मिल सके, यह एक गंभीर चुनौती और कठिनाई बनी हुई है। भ्रष्टाचार और प्रशासनिक क्षमता, समुचित नियोजन का अभाव, प्रशासन में जनभागीदारी की कमी, संसाधनों का असमान वितरण और लैंगिक भेदभाव, ये भी हमारे देश में विकास की प्रमुख चुनौतियां हैं। ये बेसिक है। इसके साथ ही जो वैश्विक परिस्थितियां हैं वो भी विकास के लिए चुनौतियां हैं। सांप्रदायिक सद्भाव की कमी, देश विदेशों में हो रही हिंसाएं, गृह युद्ध और जो एक प्रकार का जो वैश्विक वातावरण है, रूस यूक्रेन में चल रहा है, उधर इजराइल और फिलिस्तीनियों में चल रहा है, उधर अफगानिस्तान में चल रहा है, पाकिस्तान के में भी आपसी हिंसा जारी है। और ऐसे तरह तरह के जो हिंसात्मक गतिविधियां पूरी दुनिया में चल रही हैं, जिससे भी विकास को एक गंभीर चुनौती आ जाती है। हाल ही में कोविड जैसी गंभीर बीमारियों से दुनिया ने निपटा है। ऐसी गंभीर स्वास्थ्य का समस्याएं भी विकास को चैलेंज करती हैं। तो ये विकास की अवधारणा है और विकास की प्रमुख चुनौतियां हैं। बहुत ही सरल आपकी यूनिट है। इस यूनिट को आप ठीक से अगर तैयार करेंगे तो आप एक बेहतर अंक इसमें ला सकते हैं। इसके पश्चात जो भी आपकी यूनिट में होगा उसको हम शामिल करेंगे। जय हिंद।